आज की क्लास में हम लोग अब 9.6 के जो शेष दो क्वेश्चन रह रहे थे और एक जो एग्जाम्पल रह रहा था है ना, उन बाकी सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको ध्यान होगा 9.6 के 20वें क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। आज अपन 21वां क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है आज ये क्लास देखने से पहले आपने कल का एक बार तो फेरा ही होगा, क्योंकि आइलेट वाला फॉर्मूला यानी कि खंड से समाकलन का फॉर्मूला जब तक आपको याद नहीं होगा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आएगी। तो मैं अभी 21वां क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। हालांकि प्रयास करूँगा कि फॉर्मूले को हर क्वेश्चन के साथ साइड में लिख दूँ या रिवाइज करा दूँ आपको, फिर भी आपको ये याद करना ही करना है। तो अभी हम 21वें क्वेश्चन पर हैं भाई, ठीक। 21वां, माना I बराबर इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स 1/x dx, ये क्वेश्चन है। अच्छा, दो फलन अगर गुणा में है तो सीधा एक को फर्स्ट मान लेते हैं और एक को सेकंड, और हमारा जो खंड से समाकलन का नियम है उससे हम कर देते हैं। परंतु इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फलन है, तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, इस स्थिति में हम ध्यान आपको एक का गुणा कर लेते हैं। यानी कि इसको लिखा जा सकता है I बराबर 1 इंटू कॉस इनवर्स 1/x dx, ठीक है। आइलेट वाले में देखें तो इनवर्स सबसे पहला फलन है, तो ये तो फर्स्ट और ये सेकंड। कॉस इनवर्स 1/x को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन, कॉस इनवर्स 1/x को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन करें। I बराबर पहला ज्यों की त्यों कॉस इनवर्स 1/x तो ज्यों की त्यों, और दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, किसका, कॉस इनवर्स 1/x का। तो कॉस इनवर्स 1/x का जो अवकलन है माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको x की भांति कर दिया मैंने। कॉस इनवर्स x का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जिसको आपने x माना 1/x, इसका अवकलन माइनस के 1/x स्क्वायर इंटीग्रेशन दूसरे का समाकलन, कितने का, 1 का। तो ये आया I इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, एक का समाकलन x, x से x मत काट देना, ये तो कॉस इनवर्स के भीतर है। मीन्स यूं समझो कि कॉस इनवर्स 1/x की जो वैल्यू आएगी उसके साथ में है गुणा x। अच्छा, 1 dx, इसका ये हो गया, ये माइनस और ये माइनस, 3 माइनस है इसलिए अंततः माइनस ही आएगा। और मैं इसका एलसीएम अगर लेता हूं तो x स्क्वायर -1 क्या आएगा, नीचे अंडर रूट में x स्क्वायर -1। अच्छा, यहां अंडर रूट में एक्स स्क्वायर आएगा, लघुत्तम अंडर रूट से x आएगा और वो x चला गया ऊपर, और 1/x स्क्वायर dx। अब ये आया x कॉस इनवर्स 1/x, x से तो x कट जाएगा, माइनस 1/x और √x स्क्वायर -1, ठीक है। इसका डायरेक्ट सूत्र है, जानो तो आपको
सेक इनवर्स एक्स, ये तो आ गया एक्स कॉस इनवर्स 1/x माइनस सेक इनवर्स एक्स और प्लस सी। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और बचा, कौन सा, 22वां। लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए, 90 से 95% क्वेश्चन मैंने, फिर भी नहीं होता है तो आप व्हाट्सअप कर दिया करो क्वेश्चन, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दिया करूंगा। अब आ जाओ आप 22वें क्वेश्चन पे। माना आई बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अरे स्क्वायर हो चाहे पावर 4 हो, है तो इनवर्स, और इनवर्स हमेशा फर्स्ट फंक्शन माना जाता है कि साहब सेकंड, अरे 1 है ना गुणा में, क्या लिखा जा सकता है इसको, आई इक्वल टू 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखो आप, ये तो पहला है और ये दूसरा। पहला फलन जो कि तो लिखना चाहो तो लिख दो नियम को, क्या, कि साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन। साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन, तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू, पहला तो जो कि तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर तो जो कि तो, और 1 dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन होता है, फिर क्या नियम है, पहले का अवकलन, साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का अवकलन कितना आएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का x dx। ठीक, थोड़े उचित तरीके से लिखूं अगर इसे, तो ये आया साइन इनवर्स एक्स का तो होल स्क्वायर, ठीक है, और ये 1 का जो समाकलन है वो तो x ही होता है ना, तो x कर दिया। अच्छा, अब तो 1 का तो x हो गया ना, अब इसको देखो आप, -2 इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, कुत्ता बड़े बदमाश ही हैं आगे से। अब आप इसको देखो, ये तो हो गया, अब आपके सामने ये है प्रक्रिया। आप चाहो तो इसको अलग से चला दो और चाहो तो इसमें भी चला सकते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर t, माना साइन इनवर्स x बराबर t, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx कितना, dt, x बराबर साइन t। वो इसलिए लिखा है मैंने कि साइन इनवर्स x की जगह तो हम t लिख देंगे खैर, और dx अपॉन इतने की जगह dt लिख देंगे खैर, पर x की जगह क्या लिखेंगे, अतः I बराबर x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा साइन इनवर्स x की जगह तो t और x की जगह साइन t है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर हम वापस से क्वेश्चन में सेट करते हैं, कर रहे हैं ना, तो x साइन इनवर्स x का स्क्वायर माइनस, अब जमा रहा हूँ मैं,
एक्स की जगह तो साइन टी, और साइन इनवर्स एक्स की जगह टी, और बचे हुए की जगह डी टी, टी साइन टी डी टी, टी साइन टी डी टी। ये आया आई बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब खंड से समाकलन करो, खंड से में एलजेब्रिक तो पहला और ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरा। तो टी देखो ब्रैकेट लगा रहा हूं बड़ा, पहला जो की तो साइन टी का कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन एक, दूसरे का समाकलन साइन टी का समाकलन माइनस कॉस टी होता है भाई, तो माइनस कॉस टी और डी टी। ये आया, इधर लिख रहा हूं एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टी कॉस टी, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तीन माइनस है तो लास्ट माइनस ही आना है, समाकलन कॉस टी डी टी। ये आया एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस टी कॉस टी माइनस साइन टी और प्लस में सी। अब आप मान जमा देना टी का, देखो टी का तो है साइन इनवर्स एक्स, कॉस टी का कितना आएगा, अरे जब साइन टी एक्स है, ये रहा, जब साइन टी का मान एक्स है तो कॉस टी का अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर होता तो है, तो अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर टी। देखो एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, टी का मान साइन इनवर्स एक्स, कॉस टी अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन टी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब अगले पा जाओ, अगले से मतलब है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 40 कराता हूं, औरों को जरूरत नहीं कराने की। एग्जाम्पल 40वां, माना आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स। समाकलन कॉस इनवर्स में एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स डी एक्स। माना एक्स बराबर क्या माने कि अंडर रूट में से हट के अंदर थीटा टाइप बच जाए। अगर आप एक्स ए साइन थीटा मानते हो तो वन प्लस साइन थीटा सूत्र ना बने, ऊपर साइन नीचे वन प्लस साइन ना बने। अगर आप टेन स्क्वायर थीटा मान लेते हो, माना एक्स बराबर ए टेन स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स कितना है पहले तो ये बताओ। 2a टेन थीटा और टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तब आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स ए टेन स्क्वायर थीटा अपॉन ए प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा डी एक्स की जगह 2a टेन थीटा
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, हल अगर करते हैं इसको तो देखो कॉस इनवर्स ए कॉमन आके तो ए काट देगा, ऊपर तो टेन स्क्वायर थीटा, नीचे सेक स्क्वायर थीटा, और 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब 2a बाहर, यहां देखो कॉस इनवर्स में टेन स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर है, तो टेन अपॉन सेक, और इसको अगर साइन कॉस में चेंज करते हैं ना, मैं तुम्हें बताऊं तो ये साइन थीटा ही बन रहा है। 2a मैंने बाहर ही लिख दिया, टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस कोस इनवर्स साइन थीटा है ना, साइन को मैं π/2 माइनस थीटा कर रहा हूं, कॉस π/2 माइनस, ताकि कॉस कॉस हट जाए। देखो 2a कॉस इनवर्स, इसको लिखा जा सकता है कॉस π/2 माइनस थीटा साइन की जगह, और टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। कॉस इनवर्स और कॉस तो हट जाएंगे, बचा हुआ लिख रहा हूं मैं 2a π/2 माइनस थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, π/2 माइनस थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप ऐसा करो, खंड से समाकलन से हो जाएगा। यहां अगर दिमाग लगा दें आप तो यहीं से हो सकता है खंड से। देखो इस पूरे को तो आप एलजेब्रिक सोच लो और इसको ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहला जो ये, इसको तो पहला मानेंगे एलजेब्रिक को, और इसको दूसरा। कैसा, ऐसे कैसे मान लिया, ये खुद गुणा में, अरे इसका समाकलन हो जाएगा जल्दी से। कैसे, टेन को टी माने तो सेक स्क्वायर डी टी, टी डी टी ए, और टी डी टी का टी स्क्वायर बटे 2, मतलब टेन स्क्वायर बटे 2। तो लिख रहा हूं मैं, किसको प्रथम मान रहे हैं हम, π/2 माइनस थीटा को, π/2 माइनस थीटा को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन, π/2 माइनस थीटा को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन। लो आई बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2a अब इसको फर्स्ट और सेकंड वाले नियम से कर दो। कैसे, पहला तो ज्यों की तो, मतलब π/2 माइनस थीटा ज्यों की तो, दूसरे का समाकलन, किसका, इसका लिख रहा हूं बस, टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डे थीटा माइनस, फिर क्या रहता है, बड़ा सा इंटीग्रेशन आता है, और पहले का अवकलन 0 माइनस 1, π/2 का 0, थीटा का 1, 0 माइनस 1, और दूसरे का समाकलन कितने का, टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और जो रिजल्ट आया उसका भी समाकलन, जो रिजल्ट आया उसका भी समाकलन करते हैं। तो अब क्या आएगा देखो, आई बराबर 2a, अच्छा सुनो 2a का गुणा यहां भी है,
2a π/2 माइनस थीटा। इसका समाकलन देखो कितना सरल है। अगर tan को t माना जाए तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डी टी बनेगा ना, तो ये t डी टी हुआ, t डी टी। तो t डी टी का क्या होगा, t स्क्वायर बटे 2, t से मतलब tan, तो tan स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 2a। अच्छा ये माइनस इसको प्लस कर देगा, लो प्लस कर दिया। ये इंटीग्रेशन ये रहा, अंदर वाले का हो रहा है अभी, तो ये टी डी टी टी स्क्वायर बटे 2, अंदर वाले का समाकलन हुआ tan स्क्वायर थीटा बटे 2, और ये बाहर वाला डी थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, 2a गुणा कर रहा हूं मैं n2 π/2, 2 से तो 2 ही काट दो आप, तो ऐसा करो और ऐसे चलने दो, a π/2 माइनस थीटा tan स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट गया a, अब बचा tan स्क्वायर थीटा का समाकलन। इसका कैसे होगा, हमें tan को कन्वर्ट करना पड़ेगा sec में, ये आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। इनका डायरेक्ट संभव है, ये आया a π/2 माइनस थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस a, अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का, sec स्क्वायर थीटा का समाकलन tan थीटा और 1 का थीटा, तो tan थीटा माइनस थीटा प्लस c। समाकलन तो हो गया, मान जमाने वाली बात है। देखो यहां से tan की वैल्यू कितनी है, √x/a है, tan स्क्वायर तो x/a है, a π/2 माइनस थीटा, थीटा का मान tan इनवर्स √x/a आएगा, यहां से tan इनवर्स अंडर में x/a, tan स्क्वायर थीटा का x/a प्लस a tan थीटा का √x/a माइनस tan इनवर्स √x/a प्लस c। ठीक है, तो ये आपका 40वां एग्जाम्पल हो गया। और बताता हूं 1-2 एग्जाम्पल जो बचे हैं, फिर ये खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में। हम फिर अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे ना, 9.7 बेहद सरल है। इकतालीसवां देखो आप, एग्जाम्पल 41, माना I बराबर इंटीग्रेशन log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, I बराबर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। ठीक है, I बराबर इंटीग्रेशन 1 इंटू, कर लें इसको 1 इंटू लॉग में x प्लस अंडर रूट में, अंडर रूट है ना, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। 1 इंटू इसलिए किया है कि log a की फलन है ना,
या तो इसका डायरेक्ट समाकलन होना चाहिए था, नहीं है तो फिर 1 × 2 करके खंड से कर दो। अच्छा 1 तो एलजेब्रिक है और ये लॉगरिथम है, ए और ये एल। अगर आइलेट वाले में देखें तो लॉगरिथम पहले आता है एल, आइलेट जो लिखा रहता है उसमें एल पहले आता है और ए बाद में। तो लॉग वाले को पहला और एलजेब्रिक वाले को दूसरा, इसको पहला और इसको दूसरा। तो क्या लिखूं कि लॉग x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन करें। I बराबर पहला तो ज्यों की त्यों, पहला तो ज्यों की त्यों, दूसरे का समाकलन कौन से का 1, तो 1 dx माइनस इंटीग्रेशन। अब पहले का अवकलन कितने का, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कितना होगा 1/x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहले इससे का अवकलन कर रहा हूं, अलग से कर लेते तो और भी बेहतर रहता, नहीं है तो कोई बात नहीं है कि बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा बस, और कोई दिक्कत नहीं है। और इसका 1 + 2 अंडर रूट अवकलन आना चाहिए। देखो पहला ज्यों की तो दूसरे का समाकलन माइनस पहले वाले का तो अवकलन और दूसरे वाले का समाकलन। लो ये पहले वाले का अवकलन है इतना बड़ा, कैसे किया है, log x का 1/x इंटू जिसको x की भांति व्यवहार किया उसका समाकलन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। देखो x का तो 1, इसका अंडर रूट एक्स की भांति कर दिया 1/2 अंडर रूट एक्स। अच्छा जिसको x की भांति कर लिया इसका हो जाएगा 2x, दूसरे का समाकलन, और जो रिजल्ट आएगा उसका भी समाकलन है। ऐसे ही है, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और जो परिणामी आए उसका समाकलन। I बराबर 1 का तो x log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया, एक का और ले लिया मैंने x और ये dx लिख दिया, एक का समाकलन है ना, तो ये तो कट गया। देखो कितना बचा, x log में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। इसका समाकलन कर देना आप, नीचे वाले को टी मान लेना, ऊपर वाला dt हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा एग्जाम्पल हो गया, 41वां। अब मैं एग्जाम्पल 42 की बात करता हूं, है ना।
एग्जाम्पल 42 जो है बिल्कुल एग्जाम्पल कौन से की तरह है, क्वेश्चन की तरह है, 20 में क्वेश्चन की तरह है। मैंने कहा था 20 में क्वेश्चन में तो आपने साइन का ऊपर नीचे गुणा किया था, और एग्जाम्पल 42 में आपको कॉस का ऊपर नीचे गुणा करना है। सेम उसी पैटर्न में है। एग्जाम्पल 43 और कौन सा क्वेश्चन, ऐसा ध्यान आ रहा है कि जन एग्जाम्पल 43 करा दिया हो, नहीं कराया हो तो चलो मैं करा देता हूं। 43वां एग्जाम्पल देखो आप, तैतालीसवां एग्जाम्पल देखो आप। माना आई बराबर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। एक्स प्लस साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स को हाफ एंगल में तोड़ देना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को भी हाफ एंगल में 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 में। ये आ जाएगा देखो आई बराबर एक्स प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। दो का अलग अलग भाग दे दें, नीचे वाले हर का, इसमें देंगे ना आप एक्स बाई 2 और 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, माइनस इसका जब यहां भाग देंगे आप तो 2 से तो 2 कट जाएगा, साइन कॉस बटे कॉस स्क्वायर है, कॉस से कॉस भी कट जाएगा, कुल मिला के 10 एक्स बाई 2 और dx। ठीक है, इतना ही आएगा ना। इसका तो खंड से समाकलन कर देना और इसका डायरेक्ट हो जाएगा log sec x बाई 2। अच्छा, x बाई 2 के अवकलन गुणांक का भाग दे देना। समाकलन में तो भाग देते हैं और अवकलन में क्या करते हैं, गुणा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट, 43वां। 44वां देख लेता हूँ कराने लायक है या नहीं है, फिर ये एक्सरसाइज खत्म माने आप। करा देता हूँ 44वां भी। एग्जाम्पल 44 पे पा जाओ आप, है ना, लिख रहा हूं मैं। आपको दिया हुआ है एक्स ई की पावर एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। किताब हो तो दिख रहा होगा, नहीं तो मैं लिख भी रहा हूं इसमें, है ना। माना आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स। ये जो ई की पावर एक्स आ जाए ना तो वो वाला ऐसा काम आएगा, कौन सा करेंगे तो खंड से ही, पर वो जो दो गुणाम हो जाते हैं ना तो एक फलन एक अवकलन, फलन वाले का करने लग जाते हैं खंड से फिर कट जाता है कुछ हिस्सा। देखो ये आएगा आई बराबर, मैं इस एक्स में +1 और -1 कर रहा हूं, +1 -1, और ई की पावर एक्स तो है ही है, अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस 1 के स्क्वायर का अगर आप एक्स प्लस 1 में और 1 में अलग अलग डिवाइड कर देते हो, आई बराबर यहां भाग दे दो आप, तो 1 अपॉन में तो एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और
ई की पावर x dx। x प्लस 1 के स्क्वायर का यहाँ भी भाग दे दो, यहाँ भी भाग दे दो। यहाँ दिया जब तो ये आया, और 1 में दिया तो ये आया, और e की पावर x dx। अब देखो ये फलन है और ये अवकलन है। 1 में x प्लस 1 e की पावर x dx माइनस 1 में x प्लस 1 का स्क्वायर e की पावर x dx। एक फलन है और एक अवकलन है। आपको ध्यान हो तो अगर फलन और अवकलन दोनों विद्यमान हो तो हम फलन जिसमें निहित होता है उसका खंड से समाकलन करते हैं। फलन जिसमें निहित है, कौन से हिस्से में फलन निहित है? पहले वाले में, तो फिर इसका खंड से समाकलन करेंगे, जिसमें ये तो पहला और ये दूसरा। 1 में x प्लस 1 बराबर t। अरे क्या लिखने वाले हैं अपन कि 1 में x प्लस 1 को प्रथम फलन मानकर क्या खंड से समाकलन करें। आई बराबर पहला तो जो की त्यों लो लिख दिया 1/x प्लस 1 तो जो की त्यों। दूसरे का समाकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होगा, फिर माइनस, फिर क्या रहता है बड़ा समाकलन, फिर पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन। पहले का अवकलन करो 1/x प्लस 1 का माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दूसरे का समाकलन e की पावर x, और होल वैल्यू का समाकलन करना होता है। तो ये पहले हिस्से में तो हमने खंड से की विधि लगा दी। दूसरा जो पोर्शन है उसको मैं एज इट इज उतार रहा हूं, है ना। क्या है? माइनस है, इंटीग्रेशन है 1 में x प्लस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x dx। देखो ये दोनों पोर्शन कट रहे हैं, आप गौर से देखो। अगर ये माइनस माइनस यहां चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये तो प्लस का और ये माइनस का, और दोनों सेम थिंग है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आई बराबर आ रहा है फाइनली 1/x प्लस 1 e की पावर x प्लस c। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये जो एक्सरसाइज है कौन सी 9.6 ये कंप्लीट हो गई है। आज इतनी सी रखते हैं, कल हम 9.7 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो।